आज हम आपके लिए एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसके द्वारा परीक्षा में होने वाले तनाव से, किसी भी प्रकार के अनावश्यक तनाव से बचाएगा। आपको सिर्फ बचाएगा ही नहीं, आपकी क्षमता को बढ़ाएगा, आपकी जितनी क्षमता है उसको बढ़ाएगा और बोर्ड के पेपर में इस क्षमता का समुचित प्रयोग करके बोर्ड के पेपर में आपको अच्छे से अच्छा अंक भी दिलाएगा। इस बात की पूरी गारंटी मैं देता हूँ। लेकिन आप सबसे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो, साथ के साथ अपना पूरा फोकस, पूरा ध्यान हमारी बातों पर देंगे और बताई गई बातों का इन बचे हुए समय में अनुसरण करेंगे। फिर देखना कैसे कमाल होता है आपके साथ, आप भी चौंक जाएंगे। आखिरकार हमारे साथ इन बातों को मैं पहले ध्यान दे लेता तो और भी अच्छा हो सकता है। तो गए हुए टाइम का बिल्कुल भी अफसोस नहीं मनाना है। जो भी हमारे पास है, जब से जागा तभी सवेरा। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, बच्चे परीक्षा के दौरान उधर समय पे ध्यान नहीं देते हैं। जैसे परीक्षा की स्कीम जारी हो जाती है, आनंद फानंद में इतना स्ट्रेस ले लेते हैं कि वो अपनी पूरी क्षमता पढ़ाई और तैयारी में न लगा करके तनाव में व्यर्थ कर देते हैं। तो हम ऐसे तनाव को दूर करेंगे अपने इस लेक्चर के माध्यम से और आपकी ऊर्जा का पूरा उपयोग लगाएंगे आपकी अच्छी पढ़ाई और अच्छी तैयारी में। तो आइए शुरू करते हैं। आज हमने आपके सामने जो टॉपिक चुना है, परीक्षा में तनाव कम कैसे करें। पेपर में आपको स्ट्रेस ना हो, किसी भी प्रकार का तनाव ना हो, उसको कम करने का हम आपके सामने लाए हैं मैजिक फार्मूला। और इस मैजिक फार्मूले में हमने 8 बातें आपको बताई है। इन 8 बातों पे आप ध्यान दें और तनाव, छूमंतर, टेंशन को मेंशन करके आई से पी जाओ। कैसे? आई से टेंशन को मेंशन करके आई से पी जाओ और टेंशन गायब, हमारी क्षमता डेवलप। आइए, सबसे पहली बात जो मैं आपको बता रहा हूं वो है पाठ्यक्रम पूर्ण करने की उपयुक्त समय सारणी। आपके पास जो भी समय बचा हुआ है, जो भी दिन बचा हुआ है, जो भी घंटे बचे हुए हैं, उनको एक टाइम टेबल में, एक उपयुक्त सारणी में विषय की महत्ता को आधार मान करके, विषय की महत्ता को, यानी कौन सा विषय कितना इंपॉर्टेंट है, उसको आधार मान करके उसको एक लिखित रूप में टाइम टेबल बना लो और सभी विषयों को टच करना है। ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि पास सभी में होना है और मेरिट तब बनती है जब आपके सभी विषयों में अच्छे मार्क्स आते हैं। तो सबसे पहला कार्य क्या करना है आपको? प्रथम कार्य, पहला, पाठ्यक्रम पूर्ण करने की उपयुक्त समय सारणी। आप एक समय सारणी लिख लें। ये बचा है समय, इस बचे हुए समय में हमें अपने सिलेबस को पढ़ लेना है, रिवाइज कर लेना है। और महत्वपूर्ण क्या है, सब कुछ पढ़ने के बजाय अनसॉल्व पेपर से पिछले वर्ष के जो पीछे प्रश्न पत्रों में, अनसॉल्व पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं चैप्टरों से, उन प्रश्नों को आप रिवाइज कर लें। वो आपके बहुत ही काम के होते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न आप देखेंगे कि वह प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं। उन्हें तैयार करो। कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं सिलेबस में जो एक साल के अंतराल में पूछे जाते हैं। तो अब देख लो, क्या 2023 या आने वाला पेपर पे उसका टर्न है क्या? कुछ 2-2 वर्ष, कुछ 3 ऐसे बारीकी से। अब आपको क्या करना है, जैसे धनुर्धर होता है, वो तीर छोड़ने से पहले निशाना लगा लेता है, तो अब आपको भी वैसे ही करना है। पेपर में बैठने से पहले आपको एक अचूक निशाने का पूरा डाटा तैयार कर लेना है कि हम बोर्ड की परीक्षा में ऐसी तैयारी करके जाएंगे ताकि हमारा जो फोकस है, गोल है, जो मार्क्स अच्छे लाने का 90+, 95+, उस गोल को, उस लक्ष्य को पाने के लिए जैसे धनुर्धर तीर छोड़ने से पहले निशाना साध लेता है, उसी तरह से आपको पेपर देने से पहले अब आपको
पहला पॉइंट क्या है, निशाना साध लेना है एकदम लक्ष्य पे, अपनी तैयारी पे, अपने विषय वस्तु पर, पाठ्यक्रम पर, विषय की महत्ता के आधार पर। तो समझ में आएगी बात। पहला काम क्या करना है आपको बचे हुए समय में, अपने पाठ्यक्रम को विषय की महत्ता के आधार पर सभी विषयों का एक खाका तैयार कर लेना है कि इतने समय तक ये पढ़ना है, इन इन चीजों को पढ़ना है, इन इन चीजों को पढ़ना है। दूसरा बिंदु, उपयुक्त विश्राम। आप चौंक गए होंगे, सर तैयारी में विश्राम, नींद का क्या मतलब, लोग मना करते हैं ज्यादा न सो, ज्यादा न सो। नहीं, जिस प्रकार लगातार चलने से मशीन का इंजन गर्म हो जाता है, उसे रेस्ट देना पड़ता है, तो आप सबके शरीर की जो क्षमता है वो लगातार कार्य करने से जब प्रभावित होती है तो उसे भी पर्याप्त विश्राम की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए हमने आपको यहाँ लिखा है उपयुक्त विश्राम मतलब नींद, कम से कम 6 घंटे की नींद, 6 घंटे की नींद कम से कम आप लें, ज्यादा नहीं सोएं। क्यों? क्योंकि ज्यादा सोएंगे तो नुकसान होगा, और कम भी ना सोएं। क्यों? क्योंकि कम सोएंगे तो पता चला कॉपी खुली हुई है और आप क्या कर रहा, कुछ नहीं पढ़ रहा, फिर थोड़ी देर बाद फिर क्या, ऐसा नहीं। आप क्या करें, कम से कम 6 घंटे की पर्याप्त नींद लें। यह नींद आपके शरीर की जो कार्य क्षमता है उसको प्रभावित नहीं होने देगी और आपको एकदम तरोताजा महसूस कर देगी। और आपको पता है ताजे माइंड से, फ्रेश माइंड से शारीरिक क्षमता कार्य करने की दुगुनी हो जाती है। तो इस तरह से पर्याप्त नींद लें, शरीर को कम से कम 6 घंटे की नींद तो ले ही, जिससे आपकी शरीर तरोताजा महसूस हो और आप पुनः अपनी तैयारी में एकदम फ्रेश माइंड से लग जाएं। तीसरा पॉइंट, आइए, अल्प विराम, बीच बीच में 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले। कहने का तात्पर्य, आप जब पढ़ाई के लिए बैठते हैं, बैठने के बाद जैसे 2 घंटे 4 घंटे के लिए बैठते हैं, तो बीच में जैसे आपको थोड़ी भी थकान या थोड़ा सा भी कुछ महसूस हो, शारीरिक थकान या झपकी सी, तो तुरंत आप टेबल छोड़ के उठ जाएं और थोड़ा सा वॉकिंग करें। अपने हाथ को ऐसे करें, एक तरीका यो है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके अपनी इस हथेलियों को आंख पे लगाएं। ऐसे आंख पे लगाने के बाद ऐसे हल्के हल्के हाथों से रगड़ना, हल्के हल्के हाथों से रगड़ना, और फिर उसको यहाँ कान पे लाना, कान पे ला के फिर ये ऐसे कर ले। फिर आप देखेंगे कि आपकी शरीर बिल्कुल तरोताजा हो गई, और हो सके तो दोबारा 5 से 10 मिनट का जो ब्रेक ले रहे हैं, वॉकिंग कर लें, टहल लें, जो तरीका हमने बताया ये कर लें, और हो सके तो हल्का सा जल लेकर के मुंह धो लें। आप देखेंगे आप बिल्कुल पुनः, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमने पीछे 2 घंटे या 2.5 घंटे या 3 घंटे पढ़ लिए। आप बैठेंगे तो लगेगा कि अरे मैं तो अभी अभी बैठा हूं पढ़ने के लिए। तो ये तरीका बहुत कारगर है। अल्प विराम भी बीच बीच में थोड़े, जैसे 4 घंटे के लिए का टारगेट बनाते हैं, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा। देखो तैयारी दिन नहीं है, समय जो बचा है, तो उसमें टाइम पीरियड आपको बढ़ाना पड़ेगा पढ़ाई के लिए। दिन और रात बिल्कुल मत देखिए, दिन में बैठिए, दिन में भी बैठिए, हाँ रात में ही नहीं, दिन और रात मिला करके अपनी तैयारी को मुकम्मल अंजाम दो। अधिक से अधिक समय तैयारी और पढ़ाई पे लगाओ। बीच बीच में विश्राम, और विश्राम हमने बताया 5 से 10 मिनट का विश्राम भी लेते रहो। आ जाओ, फिर इसके बाद देखो हमने एक बिंदु आपको बताई, शारीरिक अभ्यास। प्यारे बच्चों, तनाव को दूर करने का फिजिकल एक्सरसाइज सबसे उत्तम साधन है। सर्वोत्तम मतलब सबसे उत्तम, इससे उत्तम कोई साधन है ही नहीं है। तो इसलिए पेपर के दौरान भी आप सुबह में या शाम में, जैसे आपके पास समय मिलता है, अच्छा रहेगा सुबह में एक बार थोड़ा समय एक्सरसाइज के लिए निकालें, ताकि पूरे दिन के लिए आपका शरीर एकदम तरोताजा हो। आपके इंटरनल अंग, आपका मस्तिष्क, आपके शरीर के अंदर वायु, ऑक्सीजन का संचार पर्याप्त रूप में हो जाता है। तो इसलिए प्रातः काल में समय निकालें। अगर प्रातः काल में नहीं मिल पाता है तो शाम को थोड़ा सा समय निकालें, लेकिन समय जरूर निकालें। किसके लिए? व्यायाम के लिए। व्यायाम से तनाव दूर होता है, शरीर के अंदर का आलस्य दूर होता है, जो आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। तो देखो
दो चीजें, एक तो ताजगी आती है, ऑक्सीजन का संचार आता है, दूसरा आलस्य जो हमारा दुश्मन है, जो कामों को करने से रोकता है, वो भी हमारे एक्सरसाइज से क्या होता है, दूर हो जाता है। तो व्यायाम अवश्य करें, भले ही थोड़ा सा मकड़े लेकिन अवश्य करें। अब देखो जंक फूड से परहेज, बहुत सारे बच्चों को तो बुरा लग रहा होगा ना, आई हमारा पिज्जा, हमारा बर्गर छुटवा रहे हैं, हमारा चाउमीन, मोमोज, अब हमारा कोल्ड ड्रिंक। हाँ, इन दिनों सब कुछ बंद कर देना है, आपको जंक फूड से परहेज करना है। उन सभी जंक फूड, भले वो आपको खाने में बहुत अच्छा लगता हो, स्वादिष्ट लगता हो, मानो मेरी बात, कुछ दिन के लिए इसे छोड़ो। और जैसे मीट है, अंडा है, बर्गर है, सॉफ्ट ड्रिंक है, मोमोज है, पिज्जा है, जितने आपके जंक फूड हैं, थोड़े समय के लिए पेपरों के दृष्टिकोण से आप अपने शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए इनसे दूरी बना लें, इनसे दूरी बना लें। देखो मीट, अंडा, सॉफ्ट ड्रिंक आदि अपच होने वाले जो पदार्थ है, जो आसानी से नहीं पचते, उनसे दूरी बना लें। तो फिर कहेंगे आप क्या खाएंगे, मैं बताता हूं क्या खाएंगे। आप इनसे दूरी बनाओ और फ्रूट्स से, सादे भोजन से अपना नाता जोड़ो। मौसम के अनुसार फल लो, दूध तो अवश्य लो, दूध तो अवश्य लो। नहीं दिन में 2 बार ले पाते तो रात को सोते समय दूध अवश्य लेना चाहिए। दूध एक कंप्लीट भोजन माना जाता है। आपके भोजन में जो चीजें नहीं शामिल हो पाती, दूध लेने से उन पोषक तत्वों की कमी की पूर्ति हो जाती है। तो संतुलित आहार के लिए आप संतुलित आहार पर, यानी अपने परीक्षा के दौरान शारीरिक ताजगी और तनाव को दूर करने के लिए जंक फूड से दूर रहेंगे और संतुलित आहार पर ध्यान देंगे। संतुलित आहार पर ध्यान देंगे, संतुलित आहार जिसमें पर्याप्त मात्रा में सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो किस बात पे ध्यान रखेंगे, जंक फूड से दूर, जंक फूड से दूर, संतुलित आहार। हाँ, तो संतुलित आहार का सेवन करेंगे, जंक फूड से दूरी बनाएंगे। अब उचित मात्रा में जल का सेवन। आप कहेंगे अरे ज्यादा ज्यादा जल पीते हैं तो बार बार टॉयलेट जाना, एक बार में ज्यादा ना पियो ना, थोड़ा थोड़ा करके जल पीते रहो। क्यों? क्योंकि जल देखो 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 आपके बेहतर सोचने में मदद करता है, और पढ़ाई सोचने से ही तो संबंधित है। सोचने का, समझने का, याद करने का कार्य कौन करता है? सेरेब्रम करता है। तो इसलिए जल का पर्याप्त सेवन करते रहें, इससे आपके सोचने की क्षमता बढ़ेगी। किसकी क्षमता बढ़ेगी? सोचने की क्षमता बढ़ेगी, और आपके जीवद्रव्य का निर्माण भी होता रहेगा। क्यों? क्योंकि जीवद्रव्य में अधिक से अधिक भाग, मैक्सिमम भाग क्या है? जल का है। तो जल की कमी तो बिल्कुल भी नहीं होने देनी है, पर्याप्त जल थोड़ा थोड़ा करके लेते रहना चाहिए। आइए और एक चीज, 7वां पॉइंट है तनाव बढ़ाने वाले व्यक्तियों से दूरी। बहुत सारे ऐसे चतुर लोग होते हैं, अपनी तो जाएंगे पढ़ लेंगे चुपके से, और आपके पढ़ते समय आके हाथ आ जा भाई थोड़ा घूम लेते हैं, बात कर ले, और बातें भी ऐसे करेंगे तनाव बढ़ाने ले, तुझे कुछ नहीं आता मेरे को आता है, ये पेपर खराब हो गया। ये बहुत सारी जो नकारात्मक बातें हैं, उन नकारात्मक बातों को और बहकाने वाले लोगों से दूरी रखनी है। तो इस समय, परीक्षा के समय, नो दोस्ती, नो फ्रेंडशिप, नो घूमना, कुछ भी नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ एक टेबल सजा लो, अपने घर में एक कोना पकड़ लो और तैयारी पर ध्यान दो। नकारात्मक लोगों से, तनाव बढ़ाने वाले लोगों से क्या करना है? दूर रहना है। अब इनसे दूर रहना है तो नाता किससे जोड़ना है? खुद से, अपने पढ़ाई से और अपने तैयारी से। अगला अंतिम बात जो मैं बता रहा हूं, अंतिम समय में कोई तात्कालिक योजना ना बनाएं, यह तनाव। अब ये सारी चीजें हैं, आप जा रहे हैं पेपर देने, सोचे यार ये भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं, नहीं, आपने जितनी तैयारी कर ली उस तैयारी को ही अपना आधार मान के उस पर कॉन्फिडेंट होकर के 100% होके जाओ। तत्काल कोई योजना बनाओगे, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, तो ये क्या करेगा? आपको तनाव पैदा करेगा और आपकी क्षमता को प्रभावित करेगा, और जो चीजें आपने तैयार की है वो प्रभावित हो सकती है। तो कहने का तात्पर्य, आपने जितनी ठोस कार्य योजना बनाई, जितना कार्य आपने कर लिया अपनी योजनाओं पे, जब पेपर देने के जा रहे हैं, पेपर देने के लिए 1 घंटे पहले बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ
भूल जाओ, एकदम फ्री माइंड, कॉल प्रसन्नचित कि अब तो चलना है पेपर देने, और खुशी खुशी तनाव रहित अच्छे से जाकर अपना पेपर दे के आओ। फिर देखना हमारे इन बातों को मानना प्यारे, और देखना टॉप करोगे, टॉप 95+ मार्क्स लाओगे। तो एक बार इन बातों को ध्यान रखना। परीक्षा में तनाव कैसे कम करेंगे? पाठ्यक्रम पूर्ण करने की समय सारणी बनाओ, उपयुक्त विश्राम नींद लो, थोड़ा थोड़ा बीच में विराम लिया करो। शारीरिक अभ्यास सबसे उत्तम साधन है। कुछ भी शारीरिक अभ्यास करते रहिए। फिजिकल एक्सरसाइज समय जरूर निकालिए, ताजा बनाएगी, शारीरिक क्षमता बढ़ाएगी, आलस्य को दूर भगाएगी। जंक फूड से दूरी, संतुलित आहार से नाता जोड़ो। उचित मात्रा में जल का सेवन करेंगे ताकि हमारे सोचने की क्षमता विकसित रहे। कहाँ? सेरेब्रम से। इसलिए उचित मात्रा में जल का सेवन करते रहे और ये बेहतर सोचने में आपको मदद करेगा। तनाव बढ़ाने वाले व्यक्तियों से तो राम राम जी, तनाव वाले व्यक्तियों से बाय बाय जी, तनाव बढ़ाने वाले व्यक्तियों से बिल्कुल दूर। नाता जोड़ ले किससे? तैयारी और अपनी किताब कापियों से, अपनी पढ़ाई से और अपनी तैयारी से। अंतिम समय में कोई तात्कालिक योजना ना बनाए। जितना तैयार कर लिया, जो कुछ तैयार कर लिया, उसको आधार मान करके एकदम मुकम्मल तैयारी के साथ अपने पेपर को लिखने के लिए बादशाह की तरह जाना है। कैसे जाना है? बादशाह की तरह जाओ और शहंशाह की तरह पेपर लिख करके खुशी खुशी घर आओ, और जो पेपर हो गया उस पर व्यर्थ समय ना गवाओ। अगले पेपर पर अपनी तैयारी में तुरंत का तुरंत समय लगाओ। इन बातों को मानो, मेरी इन बातों को मानो, और तनाव को भगाओ। तनाव तो होगा ही नहीं, दूर दूर तक नहीं होगा। आप बुलाओगे आजा, वो कहेगा नहीं भाई, इन सब बातों को आप पालन करते हो इसलिए मैं आपके पास तो आने का ही नहीं। तो इसलिए मेरे इन बातों को मानो, और इस बार की परीक्षा में अपना नाम टॉपर की श्रेणी में लिखवाओ।